हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द गर्ल्स घोस्ट स्टोरी ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी है एक लड़की की जो अपने स्कूल के बुली ग्रुप से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है, वहीं एक लड़के की जो मरे हुए लोगों को देख सकता है, और एक ऐसे भूत की जो जिंदा लोगों से बदला लेना चाहती है। तो तीनों एक दूसरे के लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं ये सब हम जानेंगे इस मूवी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं कांग से, जो यूएस से सोल शिफ्ट हुआ है। कांग एक गिफ्टेड इंसान है जो मरे हुए लोगों को देख सकता है, इस वजह से वो यूएस से सोल शिफ्ट हो गया। पर यहाँ भी भूत उसका पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन जब वो सबवे में होता है तो यहाँ भी वो एक भूत को देखता है, पर वो उसे इग्नोर करता है, क्योंकि अगर भूतों को ये पता चला कि वो उन्हें देख सकता है तो वो उससे अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कांग के पास उसके दादाजी का दिया एक लॉकेट है, जिसमें जब भी कोई भूत आसपास होता है उसमें हरकत होने लगती है। दरअसल कांग को ये गिफ्ट उसके दादाजी से ही मिली है, पर जब वो घर आता है तो वो सबवे वाली भूत उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है, जो उससे हेल्प मांगती है। और अगले ही सीन में हम कुछ पुलिस वालों को एक गड्ढे में से डेड बॉडी निकालते देखते हैं, जो उसी सबवे वाली भूत की थी जिसे किसी ने मारकर गाड़ दिया था। वहीं सीन पर हम कांग को भी देखते हैं, जो उस भूत के माँ बाप को जोर जोर से रोता सुनता है, और उन पुलिस वालों को कांग ही वहां लेकर आया था। पर वो इन सब से दूर रहना चाहता है और इसीलिए वो अपने होम टाउन अपने अंकल के पास रहने चला आता है। उसके अंकल भी भूतों को देख सकते हैं और इसीलिए वो घर से ज्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, और पूरे घर में तलिस्मा चिपका कर रखा था ताकि कोई भूत अंदर ना आ सके। उसके बाद कांग वहीं के स्कूल में एडमिशन ले लेता है, पर यहाँ क्लास में भी वो किसी भूत के प्रेजेंस को महसूस करता है। तभी अचानक से वो क्लासरूम के दरवाजे पे एक भूत की परछाई देखता है जिसके हाथों में खून लगा था, और ये बात वो घर वापस आकर अपने अंकल को भी बताता है, जो उसे किसी भी भूत को इग्नोर करने को बोलते हैं, खास करके उन भूतों को जिनके हाथों में वो उसे खून दिखे, क्योंकि ऐसे भूत जनरली किसी से बदला लेना चाहते हैं। नेक्स्ट डे कांग पार्क में एक लेडी को उसके डॉग के साथ देखता है और उन दोनों की स्केच बनाने लगता है, और तभी उसके पास एक लड़की आती है जो एक्चुअल में मर चुकी है, यानी कि ये उसका भूत है, और अभी उसका नाम बताया नहीं है तो मैं उसे लड़की ही बुलाऊंगी। कांग उस लड़की को इग्नोर करता है, पर वो लड़की बोलती है कि उसे पता है कि वो उसे देख सकता है, क्योंकि जिस लेडी और उसके डॉग की वो स्केच बना रहा है वो लेडी ब्लाइंड है और वो डॉग उसको गाइड किया करता था, पर अब वो मर चुका है। लेकिन तभी वहाँ क्लास के दो लड़के हे चुल और जीते आते हैं, जो कांग को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बुली करते हैं। दरअसल कांग हैंडसम है और इसीलिए क्लास की एक सबसे खूबसूरत लड़की हान जी उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती है, पर हे चुल हान जी को लाइक करता है और इसीलिए कांग को हान जी से दूर रहने को बोलता है। पर कांग बोलता है कि उसे हान जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद हे चुल उसे और मारता है, क्योंकि ये एक तरीके से हान जी की इंसल्ट थी, और उसे धमकी देता है कि वो उससे और उसके लोगों से दूर रहे, वरना वो सभी को बता देगा कि वो भूतों को देख सकता है, और उसे एक लड़की एयोंग के बारे में भी याद दिलाता है। दरअसल कांग ने अपने शुरुआती स्कूल की पढ़ाई इसी होम टाउन से की थी, और तब हे चुल उसका क्लासमेट था, और उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था एयोंग, जो एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। तो टीचर्स कांग से उसके बारे में पूछते हैं, पर कांग बताता है कि एयोंग उसके सामने ही खड़ी है और उसे बता रही है कि वो पानी में सांस नहीं ले पा रही। दरअसल वो एयोंग का भूत था जिसे कांग देख रहा था, और वो पहली मरी हुई इंसान थी जिसे कांग ने देखा था। और तब हे चुल ने भी चुपके से कांग और टीचर की बातें सुन ली थी, जिससे वो जान जाता है कि कांग को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट डे एक लड़की सोंग ही को उसकी मॉम से बातें करते देखते हैं। दरअसल उसका कुत्ता गुम हो गया है और वो उसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो उसकी दो फ्रेंड्स हांजी और नारा होती हैं। पर वहीं उनके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो सच में उनका पीछा कर रहा था। और जब सोंग ही घर आती है तो वहाँ एक काला प्लास्टिक देखती है जिसमें से खून टपक रहा था, और नीचे ही उसके कुत्ते की लॉकेट पड़ी थी, यानी कि किसी ने उसके डॉग को मार दिया था, और वो खून उसी का था। और तभी सारा खून सोंग ही के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी कोई उसके घर का दरवाजा बंद कर देता है और उसकी चीख के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे सोंग ही स्कूल नहीं आती तो हान जी को लगता है कि वो कहीं भाग गई है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। वहीं वो लड़की अभी भी कांग से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर करता है, जिस पे वो लड़की बोलती है कि वो उसे कोई फेवर नहीं मांगेगी, वो बस उसे दोस्ती करना चाहती है, जिस पे कांग उसे तुरंत बात करना चालू कर देता है, और उसे पता चलता है कि उस लड़की को अपना नाम तक याद नहीं है। पर वहीं ग्राउंड पे हे चुल एक लड़के को बुली करता है, तो वो लड़की कांग को उस लड़के की हेल्प करने को बोलती है, पर कांग इग्नोर करता है, और तभी उस लड़की को वहाँ पे किसी बुरे आत्मा के होने का एहसास होता है, जिसे वो मास्क बुलाती है और डर कर वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद कांग भी वहाँ से चला जाता है और अपने लॉकेट को चेक करता है जो एक गोदाम के पास तेज हरकत करने लगता है। और जब कांग उस गोदाम में देखता है तो वहाँ एक लड़की के भूत को देखता है जो उसे देखकर स्माइल करती है, पर कांग उसे अनदेखा करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं एक घर में हम सोंग ही को बंधा हुआ पाते हैं और कोई जोर जोर से उसके दरवाजे पे मारता है और सोंग ही की एक चीख के साथ घर के बाहर हम उसी आदमी को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा था। इधर कांग को उसके अंकल एक तलवार और उसके साथ एक खंजर दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका यूज वो लोग भूतों को मारने में करते हैं और अगर तलवार पे स्पेल किया जाए तो उसका असर खंजर पे भी दिखता है। वहीं कांग उन्हें उस लड़की के बारे में बताता है और ये भी कि लोगों को अगर कोई किसी को बुली करे तो आवाज उठानी चाहिए, जिस पे अंकल उसे अपने टाइम की सेखी बगाड़ने लगते हैं। लेकिन तभी छत पे उन्हें गोदाम वाली वही भूत दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। अगले दिन कांग उस लड़की को एयोंग के बारे में बताता है कि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और एक दिन उसकी डेड बॉडी रिवर में मिलती है। किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और एयोंग ने मरने के बाद उसे ये बात बताई भी थी, पर वो इतना डरा हुआ था कि उसने झूठ बोल दिया, यानी कि उन लोगों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। और उसके बाद वो यूएस चला गया ये सोचकर कि वहाँ जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसे हमेशा लगता था कि आज भी एयोंग उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो उस लड़की के साथ एयोंग के घर भी आता है, उसके पेरेंट्स को सॉरी बोलता है उनकी कोई हेल्प ना कर पाने के लिए और एयोंग के डैड उसे माफ़ कर देते हैं और थैंक यू बोलते हैं इतने सालों बाद भी एयोंग को याद रखने के लिए। और यहाँ कांग छोटी एयोंग को भी देखता है जो उसे एक स्माइल के साथ बाय बोलती है। ऐसे ही धीरे धीरे कांग और उस लड़की में भी दोस्ती स्ट्रांग होती जाती है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। एक दिन कांग हान जी को क्लास में एक लड़के को बुली करते देखता है तो उसके लिए स्टैंड लेता है, यानी वो बदलने लगा था। वहीं देखते हैं उसके अंकल को उसी गोदाम वाली भूत के साथ जिससे अंकल बार बार उसकी विश पूछ रहे थे, पर उसकी कोई विश होती ही नहीं है, वो बस स्माइल करती रहती है। अंकल को अंकल जैसे ही भूत मिलते हैं शायद। और जब कांग उससे उस भूत के बारे में बात करता है जिसे वो लड़की मास्क बुला रही थी, तो वो गोदाम वाली भूत बताती है कि उसका नाम से ही है जो मास्क पहनती है। वही नारा और जीते को रात में स्कूल में देखते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों रिलेशन में हैं। और जब नारा वॉशरूम जाती है तभी कोई जीते पे अटैक कर देता है। वही नारा वॉशरूम में सोंग ही की आत्मा को देखती है, वो भी मास्क पहने हुए, जिसे देखकर वो डर जाती है और सीधा क्लासरूम में आती है जहाँ जीते नहीं होता। और तभी कोई क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे जीते की डेड बॉडी देखती है, जिससे डरकर वो हान जी को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती तो नारा उसे अपना मैसेज देती है कि सोंग ही ने से ही की तरह मास्क पहना है। लेकिन तभी फोन में से उसे से ही की आवाज़ आती है जिसे वो वहीं क्लास में भी देखती है और उसकी एक चीख के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर हान जी और हे चुल से उसके फ्रेंड्स जीते, नारा और सोंग ही के बारे में पूछते हैं, पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता। वहीं क्लास में कांग से ही के बारे में पूछता है, पर सभी उसे बताते हैं कि कुछ दिनों पहले उसने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद वो पूरी क्लास से ही की फ़ोटो मांगता है, पर सभी उसकी फ़ोटो होने से मना करते हैं। पर एक लड़की जिसका नाम है हे जो उसे से ही की फ़ोटो देना चाहती है, पर हान जी के डर से नहीं दे पाती। पर बाद में वो उसे से ही की फ़ोटो सेंड कर देती है। जिसके बाद कांग उस लड़की से ही के बारे में पूछता है कि उसने सुसाइड क्यों किया था, जिस पे वो लड़की बोलती है कि आज तक किसी को से ही के डेथ में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि सभी को वजह मालूम थी। के बाद कांग आता है हे चुल और हान जी के पास और उनसे लड़ता है और बोलता है कि उन लोगों ने से ही का खून किया है और वो उनसे अपना बदला लेकर रहेगी, इसीलिए उन्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पर हे चुल बोलता है कि से ही ने सुसाइड किया था और कांग को बहुत मारता है। पर बाद में हान जी हे चुल को बोलती है कि उनके दोस्त गायब हैं, तो हो सकता है कि इस काम के पीछे से ही के डैड का हाथ हो जो उनसे बदला लेना चाहते हो। वही कांग अंकल को बताता है कि उस मास्क वाले भूत का नाम से ही है, जिस पे अंकल बताते हैं कि से ही के भूत को मल्टीपल डिसऑर्डर है। बस यही सुनना बाकी रह गया था मुझे, मैं धन्य हो गई। वो बताते हैं कि जब कोई दुख या गुस्सा से ही की रियल पर्सनैलिटी हैंडल नहीं कर पाती तब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसकी जगह लेती है, जो हमेशा मुंह पे मास्क पहनती है। एक तरह से ही खुद को डिसीव कर रही है और उन्हें उस बदला लेने वाली पर्सनालिटी को रोकना होगा। इधर हे चुल और हान जी से ही के घर जा रहे थे और हान जी कांग को अपने साथ बुलाने को बोलती है, पर हे चुल उसके हेल्प लेने से मना करता है। लेकिन हान जी फिर भी कांग को मैसेज करती है कि वो लोग से ही के घर जा रहे हैं और उससे हेल्प मांगती है, पर अंकल उसे जाने से रोकते हैं। तो कांग बोलता है कि उसे उनकी हेल्प करनी होगी क्योंकि यही उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी से उसका मतलब था कि वो भूतों को देख सकता है, तो इसलिए लोगों की हेल्प करना उसकी ड्यूटी बन जाती है। जिसके बाद अंकल उसे वही खंजर देते हैं जो भूतों को मारने के लिए थी। वहीं हे चुल और हान जी से ही के घर आते हैं। ये वही घर था जहां सोंग ही की मौत हुई थी और जैसे ही वो अंदर आते हैं दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कोई ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे पे मारता है।
और थोड़ी ही देर बाद उन्हें वहाँ पे सेही का भूत दिखाई देता है जिसने मास्क पहना था। और तभी हे चुल के पीछे सेही के डैड को देखते हैं जिन्हें सेही ने पोजेस किया था, जो हे चुल को जान से मार देते हैं। और जब वो हान जी के पास आते हैं तो वो उनसे माफी मांगती है, पर वो उसे भी मार देते हैं। और उसकी चीख सुनकर कांग उस घर के पास आता है और थोड़ी देर बाद सेही के डैड उस घर से बाहर निकलते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद कांग जब अंदर आता है तो वो वहाँ 5 डेड बॉडीज को देखता है जो हान जी और हे चुल के फ्रेंड्स थे। वहीं उस कमरे में अलमारी में कांग को सेही की डेड बॉडी मिलती है जिसने मास्क पहना था, और जब वो उस मास्क को हटाता है तो वो वही लड़की थी जिसके साथ कांग रहता है, जिससे उसने दोस्ती की है। और फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि हान जी हे जुंग को बुली किया करती थी। हे जुंग वही लड़की है जिसने कांग को सेही की फोटो सेंड की थी। तो एक दिन से ही हान जी की रिटन कंप्लेन कर देती है, जिस वजह से हान जी को बहुत डांट पड़ती है और उसका बदला लेने के लिए वो क्लास में आकर उस लेटर के हैंड राइटिंग को सभी के नोटबुक से मिलाने लगती है और उसे पता चलता है कि उसकी कंप्लेन सेही ने की थी। इसके बाद वो हे जुंग को छोड़कर सेही को बुली करने लगती है, जिसमें हे चुल, जीते, नारा, सोंगी सभी शामिल थे। वो उसके बाल काट देते हैं, उसे अजीब सा मेकअप करते हैं और उसके चेहरे पे मास्क पहना देते हैं और ऑर्डर करते हैं कि अब से उसे ऐसे ही स्कूल आना होगा और वो किसी भी कीमत पे अपने मास्क को नहीं हटा सकती, वरना वो उसे बहुत मारेंगे। और अपनी बेटी को परेशान देखकर सेही के डैड उसे पुलिस कंप्लेन करने को बोलते हैं, पर सेही मना करती है और बोलती है कि ऐसे में वो लोग उसे और तंग करेंगे। उसके साथ जो हो रहा है वो कोई नहीं समझ सकता, सब देखकर अनजान बनते हैं, इवन टीचर्स भी उस पर यकीन नहीं करते। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मुझे नहीं पता कि ईस्ट एशियन कंट्रीज स्पेशली चाइना, जापान एंड कोरिया में सच में स्कूल में इतना बुली करते हैं या नहीं करते हैं, बट अब तक जितने ड्रामाज एंड मूवीज़ मैंने इनके देखे हैं उसमें तो एक्सट्रीम लेवल की बुलिंग होती है, इतनी कि स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। अगर ये सच है तो बहुत बुरी बात है। इस मामले में तो थैंक गॉड हम इंडियन हैं, इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी इस चीज़ को स्कूल लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं किया है कि किसी ने किसी को बुली कर दिया, इतना कर दिया कि वो बेचारा बीमार हो गया या मर गया। ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो जनरली देखा है कि अगर 2 ग्रुप में लड़ाई भी हो जाती है तो बीच में टीचर्स आते हैं, और टीचर आते हैं तो उसका मतलब है कि दोनों की कुटाई बढ़िया से होती है, सबको प्रसाद मिलता है, कोई इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और जनरली जितने और भी बाकी फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं उन लोगों से भी मैंने पूछा है, कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किसी ने नहीं किया। तो अगर आप लोगों में से किसी ने कभी स्कूल लेवल पे इस तरीके का एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, बैक टू स्टोरी। टीचर सेही का मास्क ज़बरदस्ती हटा देती हैं, जिसके बाद हान जी एंड ग्रुप उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और इन सब चीज़ों से सेही परेशान हो जाती है। इवन हे जुंग, जिसके लिए सेही ने हान जी की कंप्लेन की थी, वो भी उसकी कोई हेल्प नहीं करती। सभी को डर लगता है कि हेल्प करने से कहीं वो अगले टारगेट ना बन जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। और एक दिन सेही इन सब चीज़ों से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है। प्रेजेंट में कांग को सेही के घर में एक नोटबुक मिलती है जो कांग की ही एलिमेंट्री स्कूल की नोटबुक थी, जो यहाँ कैसे आई हमें बाद में पता चलेगा। यहीं पे उसे सेही की एक डायरी भी मिलती है जिसमें वो कुछ देखता है और तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है और अपने अंकल को कॉल करता है और बोलता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। वो अभी सेही के घर जाए और अपने रिचुअल्स करे, और वो स्कूल जा रहा है जहाँ पे पूरी क्लास सेल्फ स्टडी कर रही है। दरअसल सेही अपनी मौत का जिम्मेदार सिर्फ हान जी एंड ग्रुप को ही नहीं बल्कि पूरी क्लास और क्लास टीचर को मानती थी, जो सब कुछ जानकर भी चुप थे, और उसने अपनी डायरी में सभी को मारने की बात लिखी थी। स्कूल आकर कांग सभी को वहां से निकालना चाहता है, पर तभी ब्लैकआउट हो जाता है और सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। और तभी क्लास टीचर को देखते हैं जो चारों तरफ पेट्रोल डालती हैं। दरअसल टीचर को सेही ने पोजेस कर लिया है और वो सभी को जलाकर मार देना चाहती है। हालांकि कांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। वहीं अंकल भी सेही के घर आ जाते हैं और इधर कांग के समझाने पे सेही की 2 पर्सनैलिटीज आपस में लड़ती हैं। उसकी एक पर्सनैलिटी बदला लेना चाहती है, वहीं दूसरी है जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है, जो लोगों को माफ करना चाहती है। पर वो पर्सनैलिटी जिसने मास्क पहना है, जो बदला लेना चाहती है, वो उस पर हावी होती है, जिस वजह से क्लास के सारे चेयर्स हवा में उड़ने लगते हैं और पूरे ग्लासेस टूट जाते हैं। वहीं अंकल भी अपना रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और उस तलवार को निकालकर उस पर अपना खून लगाते हैं। इधर कांग देखता है कि टीचर बेहोश हो गई हैं और उनके पास लाइटर नहीं है, यानी कि सेही ने उनकी बॉडी को छोड़ दिया है और अब वो दूसरी बॉडी में है। और इसीलिए कांग सभी के पास अपने लॉकेट को ले जाकर चेक करता है, पर वो लॉकेट हे जुंग के पास आकर तेज हरकत करने लगता है, यानी कि सेही ने अब उसे पोजेस कर लिया है। तो कांग उसे अपनी वो नोटबुक दिखाता है जो उसे उसके घर से मिली थी। दरअसल एलिमेंट्री स्कूल में सेही भी कांग की क्लासमेट थी, और एक दिन जब हे चुल कांग को बुली कर रहा था तो सेही उसकी हेल्प करती है,
पर कांग बिना उसे कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और वो नोटबुक वहीं गिर जाती है जिसमें उसने से ही की स्केच बनाई थी। पर प्रेजेंट में कांग से ही को सॉरी बोलता है उसे लेट पहचानने के लिए, जिसके बाद से ही की रियल पर्सनालिटी वापस आती है जो उसे बोलती है कि वो नोटबुक वापस करना चाहती थी पर तब तक उसका ट्रांसफ़र हो चुका था, लेकिन फिर से वो मास्क वाली पर्सनालिटी उस पर हावी हो जाती है। वहीं अंकल का रिचुअल भी पूरा हो चुका था और उस तलवार में सारे स्पेल्स आ चुके थे और उसके साथ ही साथ उस खंजर में भी जो अभी कांग के पास थी। और जैसे ही से ही की मास्क वाली पर्सनालिटी कांग पे अटैक करती है उसकी रियल पर्सनालिटी वापस आती है और वो खंजर वो खुद को मार लेती है, जिसके बाद कांग उसे सॉरी बोलता है और से ही उसे गुड बाय बोलकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पूरी क्लास से ही को लास्ट गुड बाय बोलती है, उसकी ग्रेव पे आती है, उससे माफी मांगती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और वो गोदाम वाली भूत आज भी अंकल के साथ ही रहती है। वहीं कांग उसी स्कूल में अब इंटर्न टीचर है और अपने इंटर्नशिप के पहले ही दिन क्लास के लास्ट बेंच पे एक लड़की के भूत को देखता है और जब सबसे पूछता है कि लास्ट बेंच खाली क्यों है तो सभी बताते हैं कि उस स्टूडेंट ने ट्रांसफर ले लिया है और कांग समझ जाता है कि ये झूठ है और वो लड़की भी बुली का शिकार हुई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए।